नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर से लेकर आया हूं आपना देव। आपना देव के इस अंक में हम आपको बताते हैं ऐसे देवी देवताओं के बारे में या फिर ऐसे धार्मिक स्थलों के बारे में जिनकी प्रसिद्धि तो बहुत है लेकिन उनको लेकर जानकारी कम है। आज हम आपको एक ऐसे ही धार्मिक स्थल के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है लोहारगल। जी हाँ, कहते हैं यहाँ पर स्थित सूर्यकुंड में स्नान करने से जहाँ सभी पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही दिवंगत आत्माओं की अस्थियों के विसर्जन से उनको भी मुक्ति मिलती है। और ये भी कहा जाता है कि सूर्यकुंड में यदि लोहा डाल दिया जाए तो वह भी गल जाता है। तो लोहा गलने की क्या है कथा, आइए हम चलते हैं लोहारगल। अरे मारा माल खेत महाराज, मारा माल खेत महाराज, दुनिया दर्शन खातर आरी सबका पूरो काम। अजी दुनिया दर्शन खातर आरी सबका पूरो काम, सबका पूरो काम, ओ सबका पूरो काम बाबा। आपने ये तो सुना होगा कि किसी कुंड के पानी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी में स्नान करने से शरीर की तमाम व्याधियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम जिस कुंड की बात कर रहे हैं उसमें तो लोहा तक गल जाता है। यही वजह है कि इस कुंड को लोहारगल कहते हैं। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि यहाँ लोगों की अस्थियां विसर्जित करने पर आत्मा को मुक्ति मिलती है। लोहारगल धाम झुंझुनू के उदयपुरवाटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तीर्थ लोहारगल जी को स्थानीय अपभ्रंश भाषा में लोहागढ़ जी भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों से एक जल धारा निकलती थी, जिसका पानी अनवरत बहकर सूर्य कुंड में जाता रहता था। इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। लोहारगल धाम में बना सूर्य मंदिर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि जो भी यहाँ भगवान सूर्य का दर्शन करता है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और पापों से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या पर विशाल मेला लगता है। साथ ही माघ मास की सप्तमी पर भी सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है। लोहारगल को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन कथाएं का आधिकारिक पुष्टि अगर कोई कर सकता है तो उस स्थान के महंत या जो सर्वोच्च पीठाधीश्वर होते हैं वो करते हैं। और उन्हीं के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं कि महाराज जी लोहारगल को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं। कथा वास्तविकता में क्या है कि हथियार गले, यही कथा है या काशी से संबंधित वहाँ के राजा से संबंधित कोई कथा है? वास्तविकता क्या है? जय श्रीमन नारायण। देखिए, वास्तविकता ये है कि यहाँ ये पूरा ब्रह्म क्षेत्र नाम का स्थान माना गया है, जो प्राचीन काल में 72 किलोमीटर में जल सरोवर के रूप में माना गया है और क्षीर सागर का इसको शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर टुकड़ा मानते हैं। तो क्षीर सागर के टुकड़े में भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया, ऐसा इसका प्रमाण पद्म पुराण ग्रंथ में भी मिलता है। यहाँ पे भगवान ने मत्स्य अवतार किया शंखासुर राक्षस का वध करने के लिए। शंखासुर हमारे सनातन धर्म की चोरी करके और इस जल में आकर के छुप गया था। वेद पुराणों का भगवान ने उद्धार किया, वेदों का उद्धार किया और यहाँ से सनातन धर्म की रक्षा की। उसके पश्चात ये जल इतना पवित्र हुआ कि इसके दर्शन मात्र से मोक्ष होने लगी। तो सभी देवताओं के आग्रह पे भगवान विष्णु ने इस पूरे जल को आच्छादित करवा दिया। आच्छादित करवाने के लिए मालकेतु पर्वत, सुमेरु पर्वत के पोते और दोहते, उन दोनों को भगवान ने आदेश दिया कि आप जाकर के इस पूरे सरोवर को आच्छादित कर दें। तो मालकेतु ने आकर इसको पूरे को आच्छादित किया। तब से ये 7 धाराओं के रूप में परिवर्तन हुआ और 7 धाराओं की जो वर्तमान में इसकी 24 को उसकी पैदल यात्रा होती है। तो यहाँ लोहारगल वर्तमान जो नाम है यहाँ से प्रारंभ होती है और यहीं आकर के समापन होता है। तो ये 7 धाराओं का जो स्थान बना, इसमें उसके पश्चात भगवान परशुराम जी के द्वारा क्षत्रियों के मानमर्दन का यहाँ आकर के अखंड तपस्या के बाद प्रायश्चित यज्ञ किया गया। प्रायश्चित यज्ञ के समय भगवान परशुराम जी ने स्वर्ण की मांग की भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु उस समय कालांतर में वेंकटेश स्वरूप में अवतार ले चुके थे। तो भगवान ने कहा, मेरे पास तो जो माँ लक्ष्मी के विवाह हेतु जो चुकाने की धातु है उसमें से मैं कुछ अंश आपको देता हूँ। उसमें से भगवान ने धातु दी और यहाँ स्वर्ण वेदी का निर्माण किया गया। उस स्वर्ण से भगवान परशुराम जी ने यज्ञ किया। यज्ञ के समय सब देवताओं को आवाहित किया गया। जो देवता यहाँ पधारे उनके सब के वर्तमान में स्थान है। भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान बालाजी महाराज, सब यहाँ देवता विराजमान हैं। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात यहाँ से 3 जातियों का उद्गम भी माना गया है। खांडवानी ब्राह्मण, उनके पश्चात खंडेलवाल वैश्य और महेश्वरी समाज, 3 जातियों का उद्गम यहाँ से हुआ है, जिनका अलग अलग स्वरूप बना हुआ है कथाओं का।
जो कि वर्तमान में सत्य प्रमाणिकता के साथ में माना जाता है। जिनको ग्रंथों में लेख है वो सत्य है, क्योंकि हमें नहीं पता राम जी कैसे थे, लेकिन ग्रंथ के माध्यम से पता है कि राम जी ऐसे थे, उनका स्वरूप ये था। तो उस स्वरूप में यहाँ पे इस स्थान में लोहारगल तीर्थ जो बना है, लोहारगल जो नाम बना है ये पांडवों के आने से बना है। ये लगभग 5,500 से 6,000 वर्ष पूर्व का नाम माना गया है। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पांडव अपने भाई बंधुओं की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सलाह दी कि इस पाप से मुक्ति के लिए तीर्थ स्थलों के दर्शन करें। श्री कृष्ण ने साथ ही ये भी कहा कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएं, वहीं तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने वहां पर स्थापित सूर्य कुंड में स्नान किया तो उनके सारे हथियार गल गए और उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझकर इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित कर दिया। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि पांडव यहाँ पर अज्ञातवास के समय रहे थे। जब पांडव अंतिम छोर में, जो महाभारत के इतिहास में जाना जाता है कि पांडव जब हिमालय में जा रहे थे भगवान में लीन होने के लिए, विलीन होने के लिए, तब पांडवों ने अपने शस्त्रों को जल पे तैरा करके मोक्ष कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करके और स्वर्ग लोक की यात्रा की। वो प्रमाणिकता इसी स्थान की मानी जाती है। पांडवों को नारद मुनि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बताया गया था। उससे पूर्व में कथा छोटी सी मैंने छोड़ दी, आपको बता देता हूँ। पांडव यहाँ अज्ञातवास में भी आए हैं। जो इस लोहारगल तीर्थ का नाम पड़ा उससे पूर्व की घटना है, जब इसको शंखपदम, ब्रह्म क्षेत्र, सूर्य क्षेत्र कहा गया है। तब यहाँ आकर के पांडवों ने अंतिम चरण अपना 13वें वर्ष का छुप के पूरा किया है। जब पांडव अपना विराट नगर में, जिसको वैराट बोलते हैं हमारे मारवाड़ी शब्द में, विराट नगर के अंदर पांडव छुपे हुए थे। वहाँ उन्होंने कीचक राक्षस को मारा। कीचक राक्षस को मारने के बाद का जो समय था वो यहाँ आकर के पांडवों ने छुप के व्यतीत किया, क्योंकि कीचक राक्षस जो था उसको कोई विशाल व्यक्ति ही मार सकता था, जिसका ऐसा कोई विशाल व्यक्ति जो है सिर्फ 2 ही थे उस समय, भीमसेन और दुर्योधन। तो भीमसेन ने उसको खत्म किया। दुर्योधन यानी कि कौरवों को पता लगा तो उनको ढूंढने लग गए। अंतिम चरण उन्होंने यहाँ आकर के छुप के पूरा किया, जिससे वो किसी को दिखे नहीं, अदृश्य रहने के लिए। और जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया। सोमवती एक बहुत बड़ी पुण्यतिथि मानी गई है और हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। पंचांग की दृष्टि को देखा जाए तो आज से 50 वर्ष पहले का पंचांग देखा जाए, 40 वर्ष पहले का देखा जाए तो सोमवती अमावस्या मुश्किल से 10-15 वर्ष में, 20 वर्ष में एक बार आती थी। पांडवों के द्वारा इसको श्राप दिया गया था कि कलयुग में पुनः पुनः आएगी। वो यहीं इस स्थान पे दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि उनको बताया गया था कि अगर तुम जुए में हारे हुए दोषी नहीं हो तो तुम राज्य में आ सकते हो। लेकिन पांडव जो है दोषी बन गए थे। उन्होंने अपनी स्त्री को दाव पे लगाया था और स्त्री होने के नाते सोमवती अमावस्या ने अपना तिथि का परिवर्तन किया और वो नहीं आई और पांडवों को दोषी करार कर दिया। इस वजह से सोमवती को पांडवों ने अपने क्रोधाभास में आकर के अपनी 13 वर्ष की जो तपस्या थी उसका उन्होंने उसको फल स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप मान लीजिए या श्राप स्वरूप मान लीजिए, उसको श्राप दिया कि कलयुग में तू कालांतर में पुनः पुनः आएगी। तेरा जितना आज महत्व है उतना कोई नहीं मानेगा तेरा महत्व। आज हम देख रहे हैं कि आज हमने 1 वर्ष इंतजार नहीं करना, सोमवती अमावस्या पुनः आ जाएगी, तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। दान धर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, तो उतना प्रभाव नहीं रहा, उतना महत्व नहीं रहा। बाकी आज भी बहुत बड़ा महत्व है सोमवती का। तो सोमवती अमावस्या को यहाँ पे श्राप दिया गया था। उस समय पांडव 13वें वर्ष में अज्ञातवास में छुपे थे, जिसका प्राचीन उदाहरण के रूप में वर्तमान में भीम गुफा के रूप में यहाँ विराजमान है हमारे मंदिर के पीछे। और उसके बाद पांडव यहाँ से चले गए थे। भाइयों को मारने का पाप लगा, उसकी मुक्ति के लिए नारद मुनि के बताए अनुसार श्री कृष्ण ने आदेश किया कि ये अनभिज्ञ हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं साथ में थे, साक्षी थे, उनके मार्गदर्शन से सारे कार्य हुआ, तो सब पुण्य कर्म है। अधर्मी थे, उनको मारा है, लेकिन उनकी काया से जीव हत्या हुई थी। उस काया का पाप नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद मुनि को आदेश किया कि जाकर के इनको मार्गदर्शन करें। क्योंकि जब हम अस्थि विसर्जन क्यों करते हैं, अस्थि विसर्जन करने का तात्पर्य यही है कि इस शरीर रूपी व्यवस्था से कोई भी पाप कर्म हो तो उस तीर्थ के माध्यम से अंतिम चरण में उसकी मोक्षार्थ व्यवस्था बन जाए, इसलिए तीर्थ में अस्थि विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पांडवों को आने का मार्ग बताया गया कि आप तीर्थाटन करें, तीर्थ यात्रा करें नारद मुनि के द्वारा। जहाँ आपकी मोक्ष होगी वहाँ आपके शस्त्र यानी कि आपके हथियार पानी में गल जाएंगे, वही कालांतर में गुरु तीर्थ माना जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि लोहारगल में वर्तमान में भी असंख्य लोगों की अस्थियां आती हैं और सारी अस्थियां यहाँ गल जाती हैं। लेकिन वर्तमान में ये चीज़ भी सामने दृष्टि में देखी जाती है कि जीवित व्यक्ति के ऐसा कोई समस्या नहीं है। अगर हड्डियाँ गल रही है, कोई केमिकल होता तो जीवित व्यक्ति को भी नुकसान होता, दांत गल जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविक प्रमाण है कि यहाँ पांडवों के द्वारा शस्त्र गलाए गए और इसका प्राचीनता का द्योतक के रूप में लोहारगल तीर्थ लोहे के अर्गला स्वरूप, लोहे के समान कठोर पाप
यहाँ पांडवों के कट गए, गल गए, इसलिए लोहारगल के नाम से तीर्थ की उत्पत्ति हुई। लोहारगल को लेकर ये भी मान्यता है कि यहाँ पर स्थित सूर्य कुंड में जिस गौमुख से जलधारा गिर रही है उसकी मोटाई में कभी कोई कमी नहीं आती है। महंत स्वामी अश्वनी दास महाराज के अनुसार लोहारगल में अनेक देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं, क्योंकि एक बार यहाँ पर किए गए यज्ञ में भाग लेने के लिए विभिन्न देवी देवता यहाँ पर आए थे और इसी कारण से सूर्य मंदिर परिसर में अनेक देवी देवताओं के मंदिर स्थापित किए गए हैं। लोहारगल की श्रद्धा और समर्पण यहाँ पर पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये जगह, क्योंकि ये पौराणिक स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि इसका संबंध परशुराम जी से भी है, तो महाभारत काल से भी है और काशी के राजाओं से भी है। तो हम जान लेते हैं कि आखिर इतनी पौराणिक जगह क्या है। महाराज जी क्या कहता है यहाँ की लोहारगल की, कितनी पौराणिक जो संबंध बताए जाते हैं, आखिर क्या है? ये अपने अभी तो पूरा भारत देश का ही बहुत पवित्र स्थल लोहारगल धाम से है। और जैसे लोहारगल जो नाम है उसके अंदर ही सारी बात हुई है कि जो शस्त्र थे पांडवों के वो यहाँ पर गल गए थे। तो माहेश्वरी समाज के जितने भी हैं उनका उत्पत्ति स्थल भी है। और अपना तो शेखावटी राजस्थान का जो तीर्थ स्थल के रूप में है, हरिद्वार है जैसे, और अपने प्रयागराज है। वैसे हमारे शेखावटी के लिए तो हरिद्वार प्रयागराज अपने लोहारगल धाम ही है। अच्छा, आप कहाँ से पधारे हैं? मैं सीकर से। सीकर से। तो ये तो खैर क्षेत्र का आपका जाना पहचाना है। लोगों की कितनी आस्था है यहाँ को लेकर, और मुख्य आस्था किस चीज़ को लेकर? लोगों को आस्था है, एक तो सूर्य भगवान का सैपत्निक मंदिर है यहाँ पर, और ये निरंतर धारा है जो बहती जा रही है। और शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जो कलयुग बढ़ेगा उस हिसाब से गंगा की धारा भी छोटी होती जाएगी, लेकिन सूर्य कुंड की जो धारा है वो निरंतर यूं ही बहती रहेगी, ऐसा कहा गया है शास्त्रों। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जैसा अभी बताया महाराज जी ने कि ये माहेश्वरी समाज का भी उद्गम स्थल है या उनकी प्रेरणा है? महेश्वरी समाज का उद्गम स्थल है, खंडेलवाड़ों का भी उद्गम स्थल है ये। और ये जैसे आज गंगा में जब नहाने जाते हैं हम, कोई भी हमारे कोई ख़त्म हो जाता है या जो भी, तो गंगा न जाकर कई यहीं पर ही रह जाते हैं। इसको भी बड़ा तीर्थ मानने लगे हैं आजकल। और अभी चंद्रमा दास जी महाराज ऊपर है, उन्होंने भी ऐसी बात कही है कि इस क्षेत्र को भी बहुत बड़ा क्षेत्र बनाए, महाकुंभ की तरह बनाए इनको। सभी संतों को 12-6 महीनों में एक बार यहाँ पर सब इकट्ठा हो, तो इसका भी महत्व और पता लगे। अच्छा, यहाँ पे लोग आते हैं, कोई मान्यता लेकर आते हैं किसी तरह की? मान्यता लेकर है, सूर्य भगवान की मान्यता लेकर आते हैं, पूरी भी होती है। और ऊपर जैसे धागा बांधते हैं, नारियल भी बांधते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। बहन जी, आप कहाँ से बताएं? मैं सिक्कर की, उनकी सिस्टर हूँ छोटी। तो आपकी कोई मान्यता है या आप मानते, किस तरह से मानते हैं? नहीं, सूर्य देव जो है बहुत बड़े भगवान है, तो हम लोग उनकी मान्यता है। और जैसे तीर्थ स्थान है बड़ा राजस्थान का, तो वो हिसाब से हम लोग अमावस्या पूर्णिमा जो भी रहता है, स्नान रहता है, वो हम लोग करने के लिए आने की सोचते हैं। और पूर्वजों की अस्थियाँ भी यहाँ विसर्जित की गई है, तो वो हिसाब से ये श्रद्धा बहुत है, क्योंकि पूरे भारत से लोग हैं, क्योंकि महाभारत से इसकी कथा जुड़ी है। और बात कर लेते हैं कि क्या कहानी है, कैसी आता है। आप कहाँ से पता रहे हैं? सीकर से। सीकर से। तो यहाँ एक तो महाभारत से जुड़ा हुआ है, परशुराम जी से जुड़ा हुआ है ये स्थान। और क्या यहाँ की आस्था है, मान्यताएं क्या है, कोई कथाएं क्या है कि कोई कुछ आस्था स्थल क्यों है लोगों में? यहाँ की परदाय तो ये है कि नमस्कार, हम जयपुर से हैं और यहाँ की आस्था ये है कि सूर्य मंदिर है प्राचीनतम, और आप ये देख सकते हैं कि सभी देवी देवता सामने से दिखते हैं। मतलब कि सभी देवी देवता अदृश्य होते हैं, लेकिन सूर्य देव और चंद्र देव हमें सामने से दिखते हैं। तो निश्चित यहाँ पे शक्ति का वास तो है ही, और आस्थाएं लोगों की पूरी होती है, इसलिए यहाँ भक्तगण आते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। कहते हैं सूर्य क्योंकि सौर से ही सारी उत्पत्ति है, और जितनी भी दिनचर्या है या जितनी भी गतिविधि है विश्व में, सब सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। और यहाँ की आस्था केंद्र का क्यों है ये, इसके बारे में जानेंगे, आज चलते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में ये एक चमत्कार ही माना जाता है कि जिस पानी में दिवंगत व्यक्तियों की अस्थियां गल जाती हैं, वहां पर स्नान करने से स्नान करने वाली की त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस धार्मिक स्थान से किसानों की आस्था भी जुड़ी है।
अपनी फसलों के अच्छे होने के उपरांत इस इलाके के किसान यहाँ आकर सूर्य कुंड में स्नान करके लोहारगल की परिक्रमा शुरू करते हैं और परिक्रमा संपूर्ण होने के बाद फिर से स्नान करते हैं। देखो, यहाँ की जो ये कुंड की मान्यता है, खास तौर से कुंड के अंदर ये 12 कोसीय परिक्रमा लगती है साल की साल। तो उसमें जो किसान लोग हैं वो अपनी फसल काटने के बाद में वो परिक्रमा करने के लिए आते हैं। तो वो पूरे डोंगरों के अंदर, पहाड़ों के अंदर ये परिक्रमा है। ये परिक्रमा दे करके और यहाँ कुंड के ऊपर स्नान करते हैं। पहले यहाँ आकर के स्नान करके और जाते हैं और फिर वापस यहीं आकर स्नान करके उसका समापन करते हैं और फिर सूर्य भगवान के दर्शन करके और अपने घर को जाते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि क्योंकि विज्ञान में है कि सूर्य के चारों तरफ ही सारी प्रकृति है और शायद यही कारण है कि आस्था, कृषि, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा इन्होंने बताया है कि जो किसान है अपनी फसल काटने के बाद यहाँ आते हैं, कुछ अपने पापों को धोने यहाँ आते हैं, कुछ अपने पूर्वजों की मोक्ष के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन आते जरूर है क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार। ये भी मान्यता है कि लोहारगल माहेश्वरी, खांडल ब्राह्मणों और खंडेल वालों का उद्गम स्थल भी है। हर वर्ष सूर्य सप्तमी को यहाँ पर उत्सव आयोजित किया जाता है जिसमें आसपास के हजारों लोग शिरकत करते हैं। ये दावा भी किया जाता है कि यहाँ पर स्थित सूर्य मंदिर में सूर्य के साथ ही उनकी पत्नी छाया भी विराजित हैं, जो संभवतः भारत में एकमात्र हैं। अच्छा बहन जी, एक और है कि सूरज कुंड, जो सूर्य कुंड है वो तो पहले से था, लेकिन सूर्य मंदिर की स्थापना शायद बाद में हुई। तो वो क्या काशी के, मैं आपको बता दूं, काशी नरेश के द्वारा भव्य रूप दिया गया, अन्य मंदिरों का दिया गया, सूर्य मंदिर का दिया गया। विषय ये नहीं है। भगवान सूर्य नारायण, भगवान शिव, भगवान बालाजी ये स्वरूप जो आए हैं वो कब आए हैं? जब भगवान ने यहाँ प्रायश्चित यज्ञ किया। यज्ञ के समय हम आज भी देवताओं को आवाहित करते हैं। पूर्व दिशा में सूर्य का भाग होता है, सूर्य को आवाहित किया जाता है। पश्चिम में रुद्र का स्थान होता है। नैऋत्य कोण में लक्ष्मी नारायण को विराजमान करते हैं। इस प्रकार सब देवता यहाँ विराजमान हुए हैं। तब से भगवान सूर्य नारायण यहाँ विराजमान है सैपत्निक रूप में। और सैपत्निक सूर्य का मंदिर भारतवर्ष, अभी तो विश्व के 44 मंदिरों में सैपत्निक मंदिर एक ही है। यहाँ भगवान सूर्य अपनी अर्धांगिनी माता छाया के साथ में विराजमान है। संज्ञा देवी के साथ भगवान सूर्य यज्ञ में पधारे थे, लेकिन जब यहाँ यज्ञ के बाद भगवान ने स्थान तपस्या करके भगवान विष्णु से प्राप्त किया कि मैं यहाँ निवास करना चाहता हूँ, तो भगवान ने सूर्य को दे दिया कि आज से स्थान पे आप विराजमान रहेंगे सैपत्निक रूप में, आपका घर रूप में कहलाएगा ये कालांतर में। तो यहाँ जब भगवान सूर्य विराजमान हुए तब यहाँ पे इनके अर्धांगिनी माता संज्ञा देवी सूर्य भगवान का तीर्थ बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो यहाँ अपनी स्वयं प्रतिलिपि वैसी ही एक स्त्री का निर्माण अपने पिता की आज्ञा से करवा करके अपने पिता के पास गए। विश्वकर्मा इनके पिता माने गए हैं। तो उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि आप अपने पति का घर छोड़ के आई हो तो मैं आपका यहाँ नहीं रखूँगा, लेकिन आपके लिए एक पुत्री होने के नाते मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने एक वैसी स्त्री का निर्माण किया जिसको छाया का नाम दिया और भगवान सूर्य के साथ में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन उनको वचनबद्ध किया गया था कि जब तक भगवान सूर्य तेरे केश पे हाथ नहीं लगाए पुत्री, तब तक तू बताना मत कि तू छाया है या संज्ञा है। सेम वैसा ही स्वरूप। तो यहाँ छाया के स्वरूप में माँ संज्ञा देवी रही और उनसे उत्पन्न हुए शनि महाराज और यमराज जी जो थे संज्ञा से थे। तो दोनों का जो है तालमेल नहीं बैठा। दोनों पुत्रों में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हुआ, क्यों द्विमाता का थोड़ा सा भाग तो आ ही जाता है। तो जब भाव आया और यमराज जी को थोड़ा कम लाड लड़ाया, तो यमराज जी ने माता की तरफ जो है लात फेंक दी गुस्से में आके, क्या आप शनि का लाड लड़ाती हो, मेरा नहीं लड़ाती हो। तो उस क्रोधाभास में माता ने उनको श्राप दे दिया कि तू मेरे तरफ लात फेंकता है, जा तेरा पैर रसातल में चला जाए, तेरा पैर गल जाए। ऐसा स्वरूप उनको कहा गया। यमराज जी बड़े चिंतित हो गए। अब भगवान सूर्य के पास गए और जाके प्रार्थना करी कि प्रभु पिताश्री, माँ ने मुझे श्राप दे दिया। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक माँ अपने बच्चे को कैसे श्राप दे सकती है। तो भगवान के आकर के भगवान सूर्य ने माता संज्ञा छाया देवी से पूछा, नहीं बताया। जब एक सीमा पार हो गई, भगवान क्रोधाभास में आए कि क्यों नहीं बता रहे हो, बच्चे को श्राप दे दिया आपने। तो आकर के जब नहीं बताया तो भगवान ने उनके सिर पे हाथ लगाया कि क्यों एकदम सुन्न अवस्था में खड़ी हो, बताओ क्या बात है। जैसे इस केश पे हाथ लगा और वो भेद खुल गया और द्विमाता का जो भेद है वो सामने आ गया। तो भगवान ने उस श्राप को रोकने का प्रयास किया। तभी यमराज जी का एक पैर छोटा माना गया है, थोड़ा सा उसमें भाग छोटा है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोहारगल में उन दोनों पुत्रों का समावेश माना गया है। दोनों पुत्रों का यहाँ से है यमराज जी, यमुना जी और यमी, ये सब इनके पुत्र पुत्री हैं, जिनका स्थान से ही मूल उद्देश्य माना गया है कि यहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण भी कह सकते हैं। और हमारे लोहारगल में ही माँ छाया विराजमान हुई, इसलिए यहाँ से ही उन पुत्रों का समावेश माना गया है। मैं जब बात कर रहा था तो
यही बात कह रहा था कि बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम बात करते हैं और अपना देव का एक उद्देश्य है कि उन छुपी हुई कथाओं को हम सबके सामने लाते हैं। आज महाराज जी के बात करते हुए बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जो शायद हम दर्शकों को भी नहीं पता। लोहारगल में श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी की पीठ भी स्थित है। यहाँ पर लोग पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं और दर्शनों के साथ ही कुंड में स्नान के पुण्य कमाते हैं। लोहागल के जो चमत्कार हैं यहाँ के सूर्य कुंड के, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और भी हैं जो श्रद्धालु जयपुर से आए हैं। मेरे साथ हैं ज्योति जी। ज्योति जी, किस तरह की आस्था है लोगों में, किस तरह की ख्याति इस लोहागल की सूर्य मंदिर की? देखिए, सूर्य भगवान का ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी जो है वो बिताया था यहाँ पर। और अगर हम साइंटिफिक तौर पर देखते हैं तो जो यहाँ का कुंड है वहाँ पर गर्म पानी जो है वो आता है और इससे कहते हैं कि बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो दूर होती हैं। तो लोगों के प्रति एक लोगों में बहुत आस्था है। सूर्यदेव के दर्शन करना, सूर्य से रोशनी के लिए हमेशा यूँ कहें कि प्रार्थना करते रहना कि वो हमें हमेशा रोशन रखे और एक कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, इसी भावना के साथ यहाँ पर भक्तगण भारी संख्या में आते रहे हैं। और ख़ास तौर से शेखावाटी के एरिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के लोगों की यहाँ पर एक विशेष रूप से आस्था और मान्यता है। अच्छा, हमारे साथ शरद खंडेलवाल जी भी हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि ज़्यादा लोहारगल मतलब लोहा गल गया तो ऐसी क्या विशेषता रही होगी, क्या केवल चमत्कार था? ये देखो, एक प्रकृति का चमत्कार है, ईश्वर का एक चमत्कार ही है कि उस समय जो शस्त्र हैं वो इस कुंड में डाले गए और गल गए वो। तो अपने आप में ईश्वर का एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो लोहारगल में देखने मिलता है। और निश्चित रूप से यहाँ आकर एक सुकून सा मिलता है और एक अलौकिक सा एक प्रकाश इस धरा पर है। सूर्य भगवान के दर्शन करने पड़े क्योंकि इस कुंड की भी विशेष मान्यता है जो यहाँ पर है। गर्म पानी ठंडा पानी आता है कि कुछ लोग 12 महीने हर महीने यहाँ आकर के स्नान करते हैं और 12 महीने तक नियमित आते हैं हर महीने। तो निश्चित रूप से उनको पुण्य की प्राप्त होती है। और कई जो ऐसे रोग जो काफ़ी असाध्य रोग है जिनका वो इलाज नहीं हो पाया, वो यहाँ आकर उनको उस रोगों का इलाज हो पाता है। तो निश्चित रूप से एक पावन धरा है और आज आकर निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे कहते हैं कि जो पानी है वो बड़ा चमत्कारी है। लोहा गल गया, यहाँ अगर अस्थियाँ डालो तो उन पुण्यात्माओं को मोक्ष मिल जाता है, पाप धुल जाता है। पंडित जी से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है पंडित? चेतन शर्मा। जितन भाई, और क्या कथा है यहाँ की? ये कहा जाता है कि परशुराम जी से भी यहाँ से जुड़ा हुआ था, काशी के राजा से भी जुड़ा हुआ था। तो काशी के राजा वाली कहानी क्या है, कथा क्या है? कि कहते हैं कि एक काशी में राजा था और स्नान करने से उसकी बेटी स्वस्थ हो गई। महाराज जी से तो हम बात करेंगे। चलिए, यहाँ जो आते हैं लोग आते हैं, मुख्य उनकी मान्यता क्या होती है? उनकी मान्यता, और ये भी कहा जाता है कि माहेश्वरी समाज के भी उत्पत्ति स्थल है। हाँ, उनका यहीं से उद्गम स्थल माहेश्वरी समाज का यहीं से है। और यहाँ की मान्यता के बारे में बताऊँ मैं आपको तो ब्रह्म सरोवर था। ब्रह्म सरोवर के अंदर स्नान करने के बाद सब स्वर्ग के अधिकारी हो जाते थे और स्वर्ग के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी को कहा गया कि इस सरोवर को ढका जाए। तो मलय और केतु नाम के पर्वत को आदेश दिया गया कि इस सरोवर को ढक लिया जाए। तो इसमें से 7 धाराएँ भाई 7 धाराएँ हैं, वो 24 कोस के अंदर विद्यमान है। पहली धारा लोहारगल तीर्थ स्थल है, फिर किरोड़ी है, शाकंभरी है, नागकुंड है, शोभावती है, टपकेश्वर महादेव है और आपके ये खौरी कुंड है। तो इस तरीके से 24 कोस के अंदर इस परिक्रमा है। भाद्र मास की जो शुक्ल पक्षी नवमी है, कृष्ण पक्षी नवमी, उससे चालू होती है परिक्रमा और अमावस्या की तिथि के दिन यहाँ पे पूर्ण होती है। 9 दिन तक बहुत अच्छा यहाँ पे मेला भरता है, लाखों में लोग आते हैं।
आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताया शेखावाटी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लोहारगल के बारे में कि आखिर उनसे जुड़ी हुई मान्यताएं क्या हैं और कथाएं क्या हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी देवी देवताओं के बारे में बताएंगे या किसी धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।